नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 23 सितंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के पहले दिन शनिवार को राष्ट्रपति बाइडेन के होम स्टेट डेलावेयर पहुंचे। यहाँ वे देर रात 1:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, डेलावेयर के विलमिंगटन में आज के शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं से मिलकर खुशी हुई। चर्चा फलदायी रही, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि क्वाड वैश्विक भलाई के लिए कैसे काम करता रह सकता है। हम स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और क्षमता निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एक साथ काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। पीएम ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। लॉन्ग आइलैंड में आयोजित मोदी और अमेरिका नामक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एकत्रित हुए। राजस्थान जनसभा की ओर से रविवार को आयोजित सामूहिक क्षमावाणी पर्व समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी क्षमा मांगी। सीएम भजनलाल ने संबोधित करते हुए कहा कि गुरुजी, मैं कुछ दिन पहले 5-6 दिन की जापान कोरिया की यात्रा पर गया था। मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हो, आपका भोजन कैसे होगा। मैंने कहा, पहले हमारे पूर्वज 8 से 15 दिन के लिए तीर्थ को जाते थे, वे अपने साथ ही भोजन प्रसादी लेकर जाते थे। सीएम ने कहा, मैं 6 दिन के लिए गया, मैं घर से खाना बनवा कर ले गया। मुझे कहा कि ये सब्जी तो वहाँ भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ तेल किसी और का मिलता है, तो मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा। गुरुजी, मैं तो साथ ही अपना पूरा सामान लेकर गया, पूरी यात्रा के दौरान मैंने वही खाया। सीएम ने कहा, आज क्षमावाणी पर्व पर मैं भी जाने अनजाने में जो मुझसे गलतियां हुई है उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। उन्होंने कहा, क्षमा से आत्मा की शुद्धि होती है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को दिल्ली जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों और सचिवों का 2 दिवसीय सम्मेलन 23 और 24 सितंबर को दिल्ली में होगा। श्री देवनानी इस सम्मेलन में सतत एवं समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका विषय पर विचार व्यक्त करेंगे। राजस्थान के शहरों में ऐसी कई किलोमीटर सड़कें भी बदहाल हो गई हैं जो 1 से 2 साल पहले ही बनाई गई। निर्माण में गुणवत्ता से समझौता करने की शिकायतें मंत्री तक पहुंची है। ऐसी सड़कें जो 30% से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई हैं, अब उनके अनुबंधित फर्मों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये फर्म सड़क निर्माण सुदृढ़ीकरण के कार्य में भागीदारी नहीं कर पाएंगी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरीय निकाय, नगर विकास न्यास और विकास प्राधिकरणों से ऐसी सड़कों की सूची मांगी है। ये सड़कें अभी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में हैं, जिन्हें सुधारने की जिम्मेदारी अनुबंधित फर्म की ही है। सरकार के निर्देश से उन ठेकेदारों को झटका लगा है जो क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने से बच रहे थे। पहले जयपुर शहर के लिए निर्देश दिए गए थे। गौरतलब है कि शुरुआती आकलन के अनुसार शहरों में करीब 5000 किलोमीटर की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है और पैचवर्क सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 2250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क निर्माण के बाद सुधार करने की मियाद निर्धारित है। ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 2 से 5 साल तक का होता है। पिछले दिनों ठेकेदार ऐसी कई सड़कों को डीएलपी से बाहर निकलवाने के लिए सक्रिय हुए हैं। इसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि इस बार ज़्यादा बारिश होने के कारण सड़कें ज़्यादा बदहाल हुई हैं। हालांकि कई सड़कें ऐसी भी हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया। कहा, हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आ गए। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा कि सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूँ। भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता हूँ, जी भी नहीं सकता। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। आप संयोजक ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। कहा, जब 75 साल में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया गया तो ये नियम मोदी पर लागू क्यों नहीं? अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी पर लागू नहीं होगा। भागवत जी जवाब दीजिए। भीलवाड़ा और हरियाणा पुलिस को एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान बड़ी सफलता मिली है। जिले के मंडल थाना क्षेत्र के आरजिया चौराहे पर साइबर ठगी के बड़े ठिकाने का शनिवार रात पता लगा। घर में ही साइबर ठगी की दुकान खोल रखी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही भनक लगने से ठग भाग गए। रात को उनकी लोकेशन विदेश में आ रही थी। दरअसल हरियाणा पुलिस 22 लाख की साइबर ठगी की वारदात में शामिल संदिग्धों की तलाश में यहां आई थी। हरियाणा पुलिस के एक मकान में पहुंचने पर मामला खुला। ठगों
जबकि यहां से लगभग 10 लाख रुपए नकद, 1 नोट गिनने की मशीन, 30 QR कोड मशीन, 27 मोबाइल, 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं। घर में कोई नहीं मिला। मकान से ही राजस्थान के कई कलेक्टर, SP, तहसीलदार समेत कई अधिकारियों की मुहर मिली है। इनमें कई मुहर पर भारत व राजस्थान सरकार लिखा है। यह देखकर हरियाणा व भीलवाड़ा पुलिस दंग रह गई। मंडल पुलिस ने भी IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। वक्फ बिल में संशोधन के लिए जांच कर रहे संसदीय पैनल को ईमेल और रिटर्न लेटर के जरिए 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर इन ईमेल और लिखित पत्रों को अध्ययन करने का समय मांगा है। इन्हें भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। इन्होंने इसके लिए और अधिकारियों की डिमांड भी की। पिछले महीने कमेटी ने आम जनता, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थाओं से बिल पर लिखित सुझाव मांगे थे। अब कृषि उपज मंडी यार्ड के बाहर क्षेत्र में कृषि जिंसों का कारोबार करने पर मंडी शुल्क वसूला जाएगा। कृषि विपणन विभाग ने इस संबंध में राजस्थान की सभी कृषि उपज मंडियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे मंडियों की राजस्व आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। सूत्रों के अनुसार करीब 4 वर्ष पहले सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों के चलते मंडी टैक्स को समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत मंडी के बाहर उपज की खरीद फरोख्त पर टैक्स नहीं वसूला जा सकता था। इससे मंडी के बाहर भी व्यापार को बढ़ावा मिलने लगा था। अब फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। इससे कृषि उपज मंडी क्षेत्र में कृषि जिन्स के व्यापार पर निर्धारित मंडी शुल्क वसूला जाएगा। तय शुल्क नहीं भरने पर मंडी प्रशासन की ओर से पेनल्टी लगाने की कार्रवाई की जा सकेगी। राजस्थान में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के 34,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं। इन्हें 2 अक्टूबर को पट्टे दिए जाएंगे। हालांकि चिन्हीकरण का कार्य अभी तक भी जारी है। प्रदेश में पूरी जनसंख्या के 6 से 8% विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के लोग हैं। ये लोग एक जगह पर निवास नहीं करते हैं। अधिकांश के पास पहचान पत्र भी नहीं है, इसलिए इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इनके उत्थान के लिए राजस्थान सरकार सभी 32 जातियों के व्यक्तियों को 2 अक्टूबर तक निःशुल्क भूखंड उपलब्ध करवाएंगे, ताकि ऐसे गरीब लोगों को भी अपना आशियाना बनाने का मौका मिल सके। सरकार की मंशा है कि इन जातियों की पूर्व में बहुत उपेक्षा हुई है। यह हमारे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जातियां हैं। एक वैश्विक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि महंगी और आधुनिक माइग्रेन की दवाएं पारंपरिक दर्द निवारक दवाओं जितनी ही प्रभावी है और पुराने उपचारों जैसे ट्रिप्टान्स की तुलना में कम प्रभावी हो सकती हैं। ये अध्ययन BMJ में प्रकाशित हुआ है और इसमें बताया गया है कि नई दवाएं जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि वे महत्वपूर्ण नवाचार हैं, वास्तव में पुराने उपचारों से बेहतर नहीं है। माइग्रेन जो गंभीर से दर्द का कारण बनता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 7 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करता है। महिलाओं में इसका प्रभाव पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक पाया गया है। इतिहास में सस्ती दर्द निवारक दवाएं जैसे कि एस्पिरिन, आइब्रूफेन और ट्रिप्टान्स जैसी दवाएं जो मस्तिष्क के रक्त संचार पर प्रभाव डालती हैं, माइग्रेन के उपचार के लिए आमतौर पर उपयोग में ली जाती हैं। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाने वाले बच्चों की हर गतिविधि की जानकारी परिजनों को देनी होगी। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के अभिभावकों का WhatsApp ग्रुप बनाना होगा। इसमें प्रतिदिन बच्चों को कराई जाने वाली गतिविधियों की जानकारी अपलोड करनी होगी। इससे बच्चे के अभिभावक भी जान सकेंगे कि बच्चे ने केंद्र पर क्या सीखा है। इससे काम में पारदर्शिता भी आएगी। जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। अजमेर जिले के रूपनगढ़ में रविवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। विवाद इतना बढ़ा कि 2 गुटों के बीच फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। सूचना पर रूपनगढ़ थाना पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। विवाद के बाद के क्षेत्र में दहशत फैल गई। इसके चलते बाजार बंद हो गए। जानकारी के अनुसार रूपनगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पंजाब में कुछ असामाजिक तत्वों ने रविवार को चलती रेल को पटरी से उतारने की कोशिश की है। उन्होंने पटरी पर लोहे के कई सरिये रख दिए, जिससे ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाए और रेलगाड़ी बेपटरी हो जाए। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने समय रहते ट्रेन को रोक लिया और RPF को सूचना दे दी। राजस्थान के जोधपुर जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर 4.5 करोड़ रुपए में नया टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है। जिला परिषद की तरफ से बनाड़ के अमृत सरोवर का विकास कर नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दिवाली से अमृत सरोवर में नावें चलेंगी। दरअसल जिला परिषद बनाड़ तालाब का अमृत सरोवर के रूप में विकास कर रहा है, जहां पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए का काम हो चुका है। बताया जा रहा है कि पूरा प्रोजेक्ट 3 चरणों में तैयार होगा। पहली बार में जॉगिंग ट्रैक, पौधे और गार्डन के साथ अन्य सुविधाओं का विकास करवाया जाएगा।
राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के तत्वाधान में रविवार को 72 फीट बालाजी मंदिर के निकट स्थित जय अम्बे रिजॉर्ट में न्यायिक अधिकारियों की वर्कशॉप आयोजित हुई। इसमें पाली, सिरोही और जालौर न्याय क्षेत्र में पदस्थापित न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये वर्कशॉप राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति योगेंद्र कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में हुई। कार्यशाला के प्रथम सत्र में भारतीय न्याय संहिता 2023 के नवीन प्रावधानों का पूर्ण विवेचन एवं नए प्रावधानों के तहत शरीर एवं संपत्ति एवं बच्चों एवं स्त्रियों के बारे में अपराधों एवं दंड के विभिन्न प्रावधानों, भारतीय दंड संहिता 1860 एवं भारतीय न्याय संहिता के कानूनी प्रावधानों का तुलनात्मक विवेचन के बारे में विचार विमर्श किया गया। तो फिलहाल इन खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एसपीटी न्यूज़।